नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम नन्हा फनकार पाठ के शब्दों और मुहावरों के अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वागत है आप सबका कविता की पाठशाला में। सबसे पहले देखते हैं छेनी। छेनी का अर्थ होता है धातु, पत्थर आदि काटने का लोहे का औजार। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये चौड़ा और धारदार भाग होता है जहां से कटता है। अगला शब्द है हथौड़ा। हथौड़ा का अर्थ होता है ठोकने पीटने के काम आने वाला औजार। ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नन्हा फनकार छेनी को इस घंटी पे टिकाए हुए है और हथौड़े से इस पे वार कर रहे हैं। जब हथौड़े से इस पे वार करेगा तो छेनी पत्थर को काटेगी। तीसरा शब्द है अंगरखा। अंगरखा का अर्थ होता है कोट जैसा घुटनों तक का बंददार पहनावा। यहाँ पे बादशाह अकबर ने अंगरखा पहन रखा है। अंगरखा घुटनों तक का पहनावा होता है। यह पुरुषों का पहनावा होता है। बेल बूटे। बेल बूटे का अर्थ होता है वस्तुओं पर अंकित लताओं, पेड़ पौधों आदि के चित्र। जैसे यहाँ पे पत्थर पर बेल बूटे बनाए गए हैं। अधबनी। अधबनी का अर्थ होता है आधी बनी हुई या अधूरी। जैसे यहाँ नन्हा फनकार ने ये कुछ घंटियां पूरी कर दी हैं। कुछ घंटियां बिल्कुल नहीं बनी है और इस घंटी पर आधी नक्काशी हुई है, आधी बनी हुई है और आधी बाकी है, ये अधूरी है, तो इसको कहेंगे ये अधबनी है। अगला शब्द है इठलाकर। इठलाकर का अर्थ होता है शान से। केशव ऐसे ही इठला कर चलते हुए घोड़े पत्थरों पर गढ़ना चाहता है, बनाना चाहता है। नक्काशी। नक्काशी का अर्थ होता है पत्थर या लकड़ी पर कलाकृति बनाना। जैसे यहाँ पर पत्थर पर नक्काशी की गई है। ये भी देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। यहाँ पर नक्काशी करके कमल का फूल बनाया गया है। केशव की भी इच्छा है कि एक दिन वो ऐसे ही कमल के फूल का नक्काशी कर पाएगा, पत्थरों पर उकेर पाएगा। महीन का अर्थ होता है अत्यंत पतला, बारीक। नफीस का अर्थ होता है सुंदर, नाजुक, उत्तम। बारीक का अर्थ होता है महीन, पतला। यहाँ पे आप देख रहे हैं महीन और बारीक, ये दोनों शब्द के अर्थ एक ही है। पतला, अत्यंत पतला को कहते हैं महीन या बारीक। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बारीक जालियां बनी हुई है। केशव भी ऐसी ही बारीक जालियां एक दिन बनाएगा, ऐसी उसकी इच्छा है। अगला शब्द देखते हैं हम नन्हा। नन्हा का अर्थ होता है छोटा। फनकार। फनकार का अर्थ होता है कलाकार। नन्हा फनकार इस पाठ का नाम है, अर्थात छोटा सा कलाकार। चौकोर का अर्थ होता है चार कोनों वाला या वर्गाकार। बुदबुदाना। बुदबुदाना का अर्थ होता है मन ही मन में धीरे धीरे बोलना। केशव ने प्रार्थना बुदबुदाई, अर्थात मन ही मन में धीरे धीरे प्रार्थना बोली। कतार का अर्थ होता है पंक्ति। और कातर। कातर का अर्थ होता है डरा हुआ या भयभीत। कतार का अर्थ होता है पंक्ति। आप प्रार्थना में कतार में खड़े होते हैं, पंक्ति में खड़े होते हैं। कातर का अर्थ होता है डरा हुआ, भयभीत। केशव ने कातर नजरों से अकबर की ओर देखा। बदहवासी। बदहवासी का अर्थ होता है घबराहट। बदहवासी में केशव के हाथ से छेनी और हथौड़ा छूट गया, अर्थात घबराहट में छेनी और हथौड़ा उसके हाथ से छूट गया। अगला शब्द है किरची। किरचे का अर्थ है बारीक टुकड़े। केशव जब पत्थर पर छेनी से मारता है
तो पत्थर की किरचें उड़ती हैं, अर्थात उसके बारीक टुकड़े उड़ते हैं। तंग तराश का अर्थ होता है पत्थर गढ़ने वाला, पत्थर से कलाकृति बनाने वाला। पुश्तैनी, पुश्तैनी का अर्थ होता है पूर्वजों का, कई पीढ़ियों से चला आ रहा। पूर्वज हमारे दादा परदादा, उनके पिता, उनके समय से अगर कोई चीज चली आ रही होती है तो उसको कहते हैं पुश्तैनी। मंझोला, मंझोला का अर्थ होता है बीच का, ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा। कद का अर्थ होता है ऊंचाई लंबाई। बादशाह अकबर का कद मंझोला था, अर्थात वो ना ज्यादा लंबे थे ना ज्यादा छोटे थे, ठीक ठाक उनकी लंबाई थी। दखलंदाजी का अर्थ होता है बीच में पड़ना, किसी काम में रुकावट डालना। जैसे पहरेदार अकबर और केशव के बीच की बातचीत में दखलंदाजी कर रहा था, उनके काम में रुकावट डाल रहा था। अगले शब्द देखते हैं, मुआयना। मुआयना का अर्थ होता है ध्यान से देखना, अच्छी तरह से देखना। भौचक, भौचक का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना या हैरान होना। जुर्रत, जुर्रत का अर्थ होता है हिम्मत। केशव को पहरेदार ने कहा कि तुमने हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की, अर्थात ऐसी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। असहमति, असहमति का अर्थ होता है सहमत न होना, अर्थात मना करना। सहमति का अर्थ होता है सहमत होना, सहमति के आगे अ लग गया तो इसका मतलब हो जाएगा सहमत न होना। असहमति का अर्थ सहमत न होना। ख्याल, ख्याल का अर्थ होता है विचार। अनमना, अनमना का अर्थ होता है बिना मन के। अगर आप कोई काम बिना मन के करते हैं तो उसको कहेंगे अनमने ढंग से काम करना। अगला शब्द है सक पकाना। सक पकाना का अर्थ होता है घबराना या सकुचाना। अगला शब्द है असमंजस। असमंजस का अर्थ होता है कुछ समझ ना आना, कि क्या करें क्या ना करें। जब कुछ समझ में नहीं आता तो ऐसी स्थिति को असमंजस की स्थिति कहते हैं। इंतजार, इंतजार का अर्थ होता है प्रतीक्षा। आहिस्ता, आहिस्ता का अर्थ होता है धीरे से। केशव ने बादशाह अकबर को कहा कि आप छेनी पर हथौड़ा आहिस्ता मारिए, अर्थात धीरे से मारिए। बादशाह, बादशाह का अर्थ होता है राजा। हुक्म, हुक्म का अर्थ होता है आदेश। संदेह, संदेह का अर्थ होता है शक। अगले शब्द देखते हैं, उनिंदी। उनिंदी का अर्थ होता है नींद से भरा हुआ। चूक होना, चूक होना अर्थात गलती होना। खींचकर, खींचकर अर्थात गुस्से से। त्योरियां चढ़ना, त्योरियां चढ़ना का भी अर्थ होता है गुस्सा होना या क्रोधित होना। तलखी, तलखी का भी अर्थ होता है करवाहट या गुस्से से। खींचकर, त्योरियां चढ़ना, तलखी, ये तीनों शब्दों के अर्थ गुस्सा होना या क्रोधित होना होता है। जरूर, जरूर का अर्थ होता है अवश्य। इत्मीनान, इत्मीनान का अर्थ होता है आराम से। बादशाह अकबर इत्मीनान से बैठ गए, अर्थात आराम से बैठ गए। एहसास, एहसास का अर्थ होता है महसूस होना। कौतूहल, कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा बस। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा से जो काम किया जाता है कहते हैं कौतूहल। खूबसूरत, खूबसूरत का अर्थ होता है सुंदर। कारखाना, कारखाना को फैक्ट्री भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है निर्माणशाला, जहाँ पे कोई वस्तु बनती है उसको कहते हैं निर्माणशाला, कारखाना। सल्तनत, सल्तनत का अर्थ होता है साम्राज्य। किसी राजा का जितने राज्यों पे शासन होता है उसको उसका साम्राज्य कहते हैं, सल्तनत कहते हैं। शाहजादा, बादशाह के बेटे को शाहजादा कहते हैं। शाहजादा का अर्थ होता है राजकुमार। लाडला, लाडला का अर्थ होता है प्यारा। बेवकूफ, बेवकूफ का अर्थ होता है मूर्ख। अब देख लेते हैं इस पाठ में आए मुहावरों के अर्थ। पहला मुहावरा है माथा ठनकना, अर्थात
किसी अनिष्ट की आशंका होना। केशव का माथा तब ठनका जब उसको पता चला कि जब जिससे वो तलखी से बात कर रहा है, गुस्से से बात कर रहा है, वो तो बादशाह अकबर है। तो उसका माथा ठनक गया कि अब बादशाह अकबर उसके साथ क्या करने वाले हैं, क्या गुस्सा होंगे वो या उसको माफ करेंगे। दूसरा मुहावरा है उल्टे पांव लौटना। किसी जगह पर बिना रुके तुरंत वापस आना। केशव अपने पिता के पास से छेनी हथौड़ी लेकर उल्टे पांव लौट आया, अर्थात उस जगह पर बिना रुके तुरंत वापस लौट आया। आशा करती हूँ आप सबको ये शब्द, ये सप्ताह के मुहावरों के अर्थ पसंद आए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत